खुली किताबें बिल्कुल ना बने। खुली किताब का मतलब सभी को पता है कि खुली किताब होता क्या है। हम किसी के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी खोल कर रखते, वही खुली किताबें हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सब खूब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और समझदारी के साथ पेश आए। बच्चों की तरह बिहेव ना करें। मैं बहुत बार ये चीज़ आपको कहती हूँ कि समझदार बनना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो हम दूसरों के द्वारा ठगे चले जाएंगे और तकलीफ़ें ढेर सारी हमारे घर आएगी और हम बीमार हो जाएंगे। तो बस इन चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए। अब बात आती है खुली किताब, बाहर ना जाएं, क्या करें। जैसे होता है ना, सभी लोग बहुत सारे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपनी सारी बातें दूसरों को बतला देते हैं। बाहर जाते हैं, कहीं पे कुछ हुआ, बहुत सारी बातें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बाहर ना जाए तो घर में बंद रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि करना है। और बाहर जाए तो कुछ बोले ही नहीं, मौन व्रत धारण कर ले। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं बोला आपको। तो फिर क्यों नहीं बताएं भैया। छोड़ो, ये आपकी परेशानी है पर मेरी परेशानी नहीं। मुझे इसमें बहुत मजा आता है। ठीक है, आपको मजा आता है तो आप सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। ये पूरी बातों को समझें, तब आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। और हमें किसी को भी अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल नहीं बतलानी चाहिए। हमारी कमजोरी हो, हमारी अच्छाई हो, ये सभी चीज़ें हमें अपने मुंह से किसी के सामने बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। अब क्यों नहीं बताना चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। हर कोई अपना नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं, हम मानते भी हैं कि हर कोई अपना नहीं होता। अगर कोई आपका खास है, बहुत अपना है, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ है, तो बिल्कुल उसे बताएं। लेकिन अगर आप एक पल में किसी को देखकर ये जज कर रहे हैं कि वो आपका खास है, तो रुक जाए। तुरंत किसी को भी अपना बनाना बहुत जल्दीबाजी है। ये जमाना, ये दौर बहुत खराब है। इस समय में आप अगर किसी को अपना समझ रहे हैं या आपको ये लग रहा है कि ये बहुत खास है, खास करके मेरे लिए, तो आप गलत भी साबित हो सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी संभलना है, थोड़ा देर रुकना है। जब हम थक जाते हैं तो रुकते हैं ना, रुकने के बाद हम दुगनी तेजी से भी चल सकते हैं। वही कहना मैं चाहती हूँ। अगर आपको बहुत दिन से आप उसके साथ है, वो वाकई आपका अपना है, तो बिल्कुल बताएं। लेकिन अगर इस तरह के नहीं है तो उन्हें अपनी बातें ना बतलाएं। बात बतलाने से होता क्या है, मैं एक चीज़ और बतलाती हूँ। आप अपनी बातें किसी के सामने बतला दिया तो वो उसके मज़े भी ले सकता है, वो उसके बारे में कभी आपको ताना भी दे सकता है, या वो उसकी आपकी बातों को जहाँ नहीं बतलाना चाहिए वहाँ भी बतला सकता है, आपकी चुगली भी कर सकता है, आपकी गलतफहमियों को बढ़ा करके आपके घरों को भी तोड़ सकता है। बात बहुत बड़ी बोल रही हूं मैं, लेकिन ये सच्चाई है। अब दूसरी बात है, किसी को भी नहीं पड़ी हमारी बात, बहुत है, किसी को भी नहीं किसी की पड़ी होती है। आप ही किसी के घर की बातें सुनते हैं, तकलीफ हो रही है तो सुन के आहा तो कर लेते, फिर घर आके अपने मस्ती, अपने मतलब माहौल में लोग रंग जाता है, कुछ नहीं फर्क पड़ते हैं। तो आपका फर्क किसी को क्यों पड़े। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो घर की दरारों से भी झांकते, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलोगे तो वो ऐसे चलेंगे जैसे आपको उनको कुछ पड़ी ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, कर रहे थे, हड़बड़ाहट हो जाती है उनकी। अगर कुछ पता चलता है तो वो अच्छे से एंजॉय करते हैं, दूसरों को इसके बारे में बतलाते हैं, अधूरे बतलाते हैं, और लोग आपके बारे में गलत राय भी ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि वो उनकी मानसिकता है, वो उनका सोच है, वो उसी तरह से रहेंगे। जैसे समुद्र खड़ा होता है, हम अगर उसमें चीनी के बहुत सारे बोरे भी डाल दें तो वो मीठा नहीं बन जाएगा। और प्याज को तो सभी जानते हैं, प्याज हर दिन हम काटते हैं और आंसू भी लाता है प्याज। तो वो उसका खासियत है, वो उसके गुण हैं, वो बदल ही नहीं सकता। आप बदल जाओ ना, क्या जरूरत है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जाऊँ तो क्या बोलूँ। अरे भाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। फूलों के बारे में, पक्षियों के बारे में, आप मूवी कौन देखते हैं, हीरो हीरोइन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई को लेकर कौन सा जगह बहुत अच्छा है, मतलब कुछ ज्ञान की बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। क्योंकि हम समझदार हैं तो समझदारी की तरह बात करेंगे ना, क्या हम बुड़बक की तरह बात करेंगे। अब बात आती है, तीसरी बातें क्या है, हमारा सुख, चैन और सुकून भी चला जाता है।
सही बात है। सुख चैन सुकून तो जाता ही जाता है, क्यों जाता है इसे भी समझें। ये बहुत जरूर है, ये मतलब ये बहुत जरूरत वाली चीज मैं बतला रही हूँ आपको। आप अगर अपनी कमजोरी किसी को बतलाते हो, सपोज करो मैंने किसी को बतलाया कि मेरी कमजोरी है कि मैं किसी को पैसे देती हूँ तो मैं मांगने से शर्माती हूँ, क्योंकि पैसे तो मैंने दिया लेकिन कैसे मांगू, वो तो उसका फर्ज बनता है ना, उसे देना चाहिए। दूसरे ने आपका फायदा कैसे उठाया, कहीं जा रहा है तो आप पैसे दे दो, छुट्टा है क्या, अरे सब्जी वाला आया छुट्टी नहीं है दे दो, अरे मैं मार्केट जा रही हूँ दे दो, अरे ये है दे दो, गैस वाले आए दे दो। आपने तो उसे देना शुरू किया, वो तो आपको लूटना शुरू किया, और आपके घर के बजट तो हिले सो हिले, आपकी शरीर तबीयत बहुत सारी चीजें खराब हो गई, पैसे भी अलग से लगे। तो आपको समझ में आई ना ये बात, तो बिल्कुल नहीं बतलानी चाहिए। अब दूसरी बात बतलाती हूँ। मुझे किसी ने कुछ कहा, मैंने आपको कह डाला, डर तो बना है। अगर आप दोनों आमने सामने हो गए, कभी ऐसा होता है ना, हम अपने घर की बातें या कोई चीज़ ऐसा होता है, क्या 3 दोस्त हैं, एक दोस्त ने किसी को कुछ बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तो अगर वो दोनों एक जगह होंगे तो हो सकता है वो बतला दे या पूछ भी दे कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। अब वो तो सोचेगी किसने बतलाया होगा। तो ये एक डर दिन रात खाया जाता है, लोग सो नहीं सकते, हर वक्त डरे रहते कि अरे वो दोनों मिल तो नहीं रही, अरे वो दोनों बातें तो नहीं करे। हम लोग यहाँ वहाँ की बातें नहीं करके हर वक्त उसके बारे में सोचने लगते हैं। हुई ना बड़ी गलती। अब क्या कर लोगे, तो अपनी गलती कर चुकी। अब आई और बातें हैं इसमें। जैसे कोई बुरा वक्त होता है, वो वक्त होता है, हम अपने बारे में मतलब उसके बारे में ढिढोरा पीट देते, ये हुआ हमारे साथ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब हमारे घर खुशियाँ आती है ना, तो अगर आप किसी को बतलाने जाओ तो लोग कहेगा अरे आप तुमने ही तो बतलाया था, ऐसे होता है, क्या पता क्या होगा। या किसी के बारे में, जैसे सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, या बेटा बेटी हो रहे, मेरा बेटा ऐसा नालायक है, मेरी बेटी ऐसी नालायक, अगर कुछ हो गया, इस कुछ दिन पहले तो तेरी माँ तुम्हारे बारे में तेरा शिकायत कर रही थी, अभी तुम्हारे बारे में तुमने अच्छा कर लिया तो अब वो बहुत खुश है, बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। या आप बोलने गए तो हाँ यही निकम्मी थी ना, यही ना गंदा बेटा था, यही ना लायक था, मतलब आपके खुशियों पर बहुत अच्छे तरीके से महरम लगाती है। महरम नहीं, उसको जले पर नमक छिड़कना, नमक मिर्ची लगाती है। ये भी होता है, आप समझ सकते हो कि ये बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो क्या फायदा हुआ आपके बताने का। देखो घर में झगड़े सभी के होते हैं, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, हमारा दिमाग एक जैसा नहीं होता है, माहौल के हिसाब से बदलता है। जैसे भी गर्मी हो रही है, पसीने टपक रहे हैं, ठंड आएगी तो ठंड भी लगेगा, इसी तरह से मौसम जैसे होता है उसी तरह हमारे घर का माहौल होता है। आपने बताया आपके घर में अगर कुछ है तो आपने फटफट फटफट सभी को बतला दिया। बहुत लोगों को ऐसा बीमारी होता है ना कि वो बहुत कुछ ज़्यादा बोलने लगते, बाद में अफसोस करते मैंने क्या कर दिया। वही चीज़ें होती है, हम अपनी बातें बस बतला देते, बाद में कहते क्या मैंने कर दिया। अगर आपको ऐसी आदतें हैं तो आप किसी के मोबाइल के सामने शीशा के सामने बकले, किसी चीज़ के सामने बकले, अपनी आदतों को सुधारें। आदतें भी सुधरती है अगर हम चाहें तो आपको पता चला ना किस तरीके से हमारे सुख चैन सुकून सभी खत्म हो जाते हैं हमारे ये अनबुझ पहेली से, हमारे ये नासमझी की वजह से। और हम ये कहते हैं कि कुछ ना बोलो, क्या फर्क पड़ता है, अरे जाने दो, आपने समझाया पर मैं समझ गई, मेरी यही कहानी, मैं तो करती ही रहूँगी, तब तो भाई कुछ नहीं कर सकते। ऐसे आप बताओ इस विषय पर आपकी क्या राय है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।